नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर और आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके रिलेशंस जो हैं, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्तों मित्रों के साथ आपका सोशल दायरा भी कैसा रहेगा। जहां पर हम बात करेंगे आपके परिवार के माहौल की, वहां पर बाहर का भी माहौल जो होगा वो आप लोगों के लिए अक्टूबर में कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों सिंह राशि वालों को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये अक्टूबर के महीने में ही गोचर कर रहे हैं और वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि की कुंडली के अनुसार उनका गोचर जो है वो 12th हाउस में होगा, जो कि उनका उच्च का भाव होता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिंह राशि वालों के लिए इस डैया के समय पर लेकर आएगा। कुछ लोगों को जिनको परेशानियां आ रही थी, क्योंकि एक तरफ लगन में केतु विराजमान थे जिनका सर नहीं है, दूसरी तरफ राहु आपके सप्तम भाव में थे और शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण कुछ सिंह राशि के जातकों को काम काज में रुकावटें आ रही थी, कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी, समझ नहीं लग रहा था। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो होता है वो समय समय के अनुसार कोई ना कोई मार्गदर्शन, कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर निकालता है। सो अक्टूबर के महीने में जो स्थितियां हैं आप लोगों की बहुत बड़े बदलाव के साथ सिंह राशि के लिए आने वाला जो समय है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है और जिनकी जन्म राशि सिंह है या नाम से राशि सिंह है उनके लिए ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो आइए शुरू करते हैं, इस महीने ग्रहों का गोचर किस प्रकार रहेगा। सो दोस्तों बुध ग्रह, जिसको कम्युनिकेशन का कारक कहा जाता है, जिसको बिजनेस का कारक कहा जाता है, उनका गोचर 3 अक्टूबर 2025 को आपकी दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे और वहां पर वो 24 अक्टूबर तक रहेंगे। तत्पश्चात बुध का गोचर जो है वो आपके चतुर्थ भाव में होने से, चतुर्थ भाव में जब भी बुध या शुक्र ग्रह आते हैं तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, शनि जो है वो वक्री अवस्था में है और आगे 28 नवंबर को उनका जो है वक्री से वो मार्गी अवस्था में आएंगे। और ये जो परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी चंद्र गोचर के अनुसार होगा और उसके बाद में मेन गोचर जो इस अक्टूबर के महीने का सबसे बड़ा गोचर जो आपके पक्ष में होगा वो देवगुरु बृहस्पति का होगा। तो आइए समझते हैं ये ग्रह आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, क्या क्या रास्ते खुलने वाले हैं और ज्योतिष के अनुसार इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। सो दोस्तों बात करते हैं, यहां पर जो सकारात्मक बातें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पक्ष जो है वो आपके ये ग्रह जो है आपका फेवर लेंगे और क्या क्या किन चीजों से आपने बचाव करके चलना है और कहां कहां से आप लोगों को फायदा होगा, ये पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों लगन के भाव में आपके केतु विराजमान है, तो पिछले कुछ 2-3 महीनों से कुछ लोगों को स्थितियां समझ नहीं आ रही, भ्रम की स्थितियां बनती जा रही हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस भी होता है कि जैसे आपको किसी ने आवाज लगाई लेकिन अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि केतु यहां पर भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते
हैं। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि केतु जब भी लगन में आते हैं तो ऐसे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो जल्दबाजी में आपको करना पड़े। यानी कि आपको कोई कहे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, यहां पर पैसा लगाने से आपको बहुत लाभ होगा, तो बिना उस काम की, बिना उस बिजनेस की जांच किए, या कोई नया प्रोजेक्ट है या किसी भी प्रकार की कोई नई तब्दीली आपके लाइफ में आनी करनी है, तो उसके लिए अच्छे से उसकी स्टडी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। तो किसी की बातों में आकर एकदम से अपना जो है ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पर जाना, वो आप लोगों के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि केतु का सर नहीं है तो कई बार ये धोखा भी दिलवा देता है। तो ऐसे में उधार पैसा नहीं देना है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी गोचर के अनुसार केतु आपके लगन के भाव में विराजमान होते हैं तो आपके घर में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, चाहे वो आपके लिए हो चाहे आपके भाई के लिए हो, आपके परिवार में संतान प्राप्ति के योग बनते ही बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके द्वितीय भाव की, जिसको आपके धन का भाव कहा जाता है, आपके कुटुंब का भाव और आपकी वाणी का भाव कहा जाता है। तो प्रथम 15 दिन जो है सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, और उनके साथ शुक्र जो है दोस्तों वो 9 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में गोचर करने के कारण आप लोगों को यहां से इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां जो है वो शनि के ऊपर रहेंगी, और शनि की भी पूर्ण सप्तम दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव में रहने के कारण इस समय आप लोगों का जो ध्यान है वो मेडिटेशन की तरफ जा सकता है। उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, कोई कोचिंग वगैरह देते हैं, जो लॉयर्स होते हैं उन लोगों के लिए, जो अपना ये चलाते हैं दोस्तों, जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, धन प्राप्ति के योग इस महीने आप लोगों के बनते हुए नजर आएंगे। सो ये जो सेकंड हाउस जो है ये पूर्ण तरीके से एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों को विदेश से भी लाभ मिल सकता है। आपके कर्म भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाने के कारण शुक्र जो कि आपके और आपके लगन के स्वामी भी आपके धन के भाव में विराजमान रहेंगे, तो धन प्राप्ति के योग जो हैं वो बन सकते हैं। आपकी कोई पुरानी पेमेंट कहीं पर फंसी हुई है तो वहां से भी आप लोगों को इस समय पेमेंट जो है वो मिल सकती है। प्रयास आपको करना होगा, कर्म आप लोगों को करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस समय जो लोग क्रिएटर्स होते हैं, जो लोग कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, आए दिन कोई नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन लोगों का डीप नॉलेज, डीप स्टडी के साथ वो कोई काम करते हैं, जैसे रिसर्च ही हो गए, तो रिसर्च में बहुत कुछ आता है दोस्तों, उन लोगों को इस समय नेम और फेम जो है वो मिल सकता है, कहीं पर उनको ऑनर किया जा सकता है, उनको अपनी काम की वजह से अच्छी पहचान मिलती हुई नजर आएगी। तो ये समय इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके तीसरे भाव की, जहां पर मंगल और बुध विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये मंगल का पक्का भाव होता है, और 15 के पश्चात सूर्य देव भी निकलकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो तीसरा भाव जो है ये बहुत ही बली हो जाएगा, और बुध जो है वो अपनी सारी की सारी पावर जो है वो मंगल को दे जाएंगे, जिसके कारण तीसरा भाव में इस समय आप लोगों का साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप लोगों को कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई डेजिग्नेशन मिल सकती है, समाज में अच्छा पहचान मिल सकता है, बॉडी में बड़ी एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ करने के लिए जोश जो है वो आएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों जब तीसरे भाव में इतने बली ग्रह बैठ जाते हैं तो जोश के साथ साथ होश का भी काम जो है आप लोगों को करना होगा, क्योंकि कई बार ये एनर्जी सूर्य मंगल की इतनी तेज होती है कि इंसान को अचानक से बहुत ज्यादा जोश आता है, लेकिन उसके साथ साथ जितना जोश है उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है। किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होकर इस एनर्जी को
वेस्ट ना करना। सो इस एनर्जी को आपको पॉजिटिवली जो है कंट्रोल करके अपने बिगड़े हुए काम बनाने की तरफ। सो दोस्तों यहां पर आपको किसी दोस्त मित्र से इस महीने अच्छा लाभ मिल सकता है, उनके कारण आपको कोई नौकरी मिल सकती है, उनके कारण आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा जो है इस समय आप लोगों को गुरु की इन ग्रहों की कृपा के कारण होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है, अगर चाहे आपने बैंक से कोई लोन वगैरह अप्लाई करना है या कुछ भी ऐसी स्थितियां हैं, कहीं पर आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रजिस्ट्री वगैरह का काम है या सरकार से कोई भी आपका काम है, तो इस महीने की 15 तारीख के पश्चात अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट जो है प्रशासन का मिलेगा। वहां के अधिकारी आपकी बात जो है वो सुनेंगे। तो हर तरीके से ये समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बुध जो है 24 के पश्चात आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। फोर्थ हाउस में बुध बैठकर राजयोग का निर्माण करेंगे। मात्र आपको अपनी माता पक्ष से कोई लाभ मिल सकता है। उसके पश्चात यहां पर कोई आप अपने लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं, या आप अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो 24 के पश्चात आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, इस काम से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यही भाव जो है वो वाहन का भी भाव है। तो यहां पर जब भी बुध जैसे ग्रह आते हैं तो वो राजयोग का निर्माण होता है। तो यहां पर बुध के आने से आप अचानक आपके घर में कोई वाहन आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, डिलीवरी का काम करते हैं, इन चीजों से वाहन सुख जो है उसमें वृद्धि होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पर बैठे राहु जो है दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग कंप्यूटर से नेटवर्किंग के साथ जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों से राहु जो है आपको विदेश से कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं, आपकी विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है और आपका विदेश जाना भी हो सकता है, और वहां पर ऐसी स्विचिंग आपकी करवाएंगे कि एक ऐसा जंप जो है राहु आपको दिलाएंगे कि जिससे आपकी प्रमोशन भी होगी और सैलरी भी आपकी बढ़ती हुई यहां पर राहु दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो डैया का प्रभाव है, शनि अष्टम भाव में विराजमान है और शनि की जो वक्र दृष्टि है वो राहु के ऊपर है। तो पार्टनरशिप में काम करने के लिए ये समय उत्तम नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, कहीं वहां पर आपकी पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैरिड हैं तो वहां पर भी आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेद जो है वो आपके हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि पति पत्नी का आपस में कुछ अच्छा रिलेशन जो है वो नहीं बन पा रहा। उसका कारण यही है कि शनि और शनि की वक्र दृष्टि जो है, एक भाव पीछे वाली जो दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ने से यहां पर ये दोनों ही ग्रह जो है वो पापी ग्रहों की संख्या में आने के कारण उस भाव को कुछ समय के लिए, नवंबर तक के लिए, इन चीजों से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है दोस्तों आपके अष्टम भाव में वक्र अवस्था में विराजमान है। आपके छठे भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एरोगेंस जो है वो बढ़ सकती है। यहां पर आपके दोस्तों मित्रों के साथ यानी कि ऐसी स्थितियां शनि यहां पर उत्पन्न करते हैं कि आपको उन लोगों से दूरी बना देते हैं जो लोग समझदार हैं और आपको जीवन में हमेशा अच्छी राय देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर वो ऐसा अहंकार से भर सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सारे ही, इनको किसी बात की नॉलेज नहीं है, सारा कुछ मेरे को मतलब कि आपको इतना एरोगेंस में लेकर आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलतियां करवा देते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि
ज्यादा दिक्कत उन लोगों के साथ हो सकती है जिनके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो वो चीजें जो है, या आपकी जन्म कुंडली में भी शनि अष्टम भाव में थे, तो उन लोगों को समस्याएं जो है शनि यहां पर दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही 18 अक्टूबर का समय आएगा, जैसे ही गुरु आपके एकादश भाव को छोड़कर 12th हाउस में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु की एक दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ने से शनि जो जिन लोगों को यहाँ पर कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो कर्ज से रिलेटेड हो, चाहे आपके गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे उनसे रिलेटेड हो, तो वो जो डिस्टरबेंस शनि अष्टम भाव में बैठे दे रहे थे उसके ऊपर एक विराम लगने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आपको यही शनि 18 तारीख के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति में कोई बड़ा शेयर जितना भी आपका होगा वो दिला सकते हैं, अचानक से आपको कोई लाभ में दिला सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि आपका अध्यात्मकता की तरफ झुकाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। शनि क्योंकि वो पापी ग्रह है, गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, आप लोगों का ध्यान जो है इस समय तंत्र विद्या की तरफ भी जा सकता है। ये चीजें आपके साथ अक्टूबर के महीने में घटने जा रही हैं। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो कोई बड़ा धार्मिक गुरु हो, या फिर कोई बड़ा अपना उनका नाम हो इन चीजों में, या फिर वो तंत्र विद्या के साथ जो है जुड़ाव रखते हो, ऐसे लोगों के साथ किसी जरिए आपकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो देवगुरु बृहस्पति का होगा, जो कि आपके 12th हाउस में जैसे ही गोचर होगा, ऊपर से गुरु अतिचारी अवस्था में होंगे, यानी कि जल्दी जल्दी से देने वाली स्थितियों में होंगे। तो यहाँ पर जो 12th हाउस होता है दोस्तों, ये खर्चों का भाव होता है। आपके वो खर्च करवाएंगे, लेकिन वो खर्च जो होंगे आपको प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, आपके घर के लिए वाहन के लिए, यानी कि अच्छी एक खर्च होते हैं जो वेस्टेज होते हैं, जैसे हेल्थ के ऊपर, दवाइयों के ऊपर हो, कोर्ट केस देने पड़े, या कोई ऐसी चीजों के ऊपर खर्च हो जिससे कि आप इरिटेट हो जाएं। लेकिन एक ऐसे खर्च होते हैं जिससे आपके घर की चीजें बनती हैं, आपके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा होता है। और खास करके जो लोग विदेश जाने की प्रेपरेशन कर रहे थे दोस्तों, अक्टूबर के महीने में आपका वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, ट्रैवलिंग के जरिए, यात्राओं के जरिए आपको लाभ मिलेगा। कहीं पर आपकी ट्रांसफर हो सकती है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। और उसके साथ साथ आपकी ट्रांसफर भी किसी अन्य स्थान के ऊपर हो सकती है। तो दोस्तों जो लोग सिंह राशि के जातक, विदेश से आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ मिलेगा। और वही गुरु का 12th हाउस में गोचर करना, जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके लिए सिटीजनशिप यानी पीआर के लिए अप्लाई किया है तो उनको पीआर मिल सकती है। वीजा एक्सटेंशन के लिए किया है तो वो हो सकता है। विदेश में अगर आपने शादी करनी है तो वहां पर, अगर वहां पर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या कोई गाड़ी लेनी है, या जॉब नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों विदेश में बैठे लोगों को अत्यंत लाभ जो है वो गुरु बृहस्पति जो है वो दिलाएंगे। तो ये दोस्तों ये था सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।